नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी ईवीएस की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और ये जो सभी क्वेश्चन हैं आपके, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हैं और एग्ज़ाम में ये बार बार आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को ज़रूर करके जाइएगा। जब भी आप कंटेंट के बाद पीवाईक्यू लगाते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, क्योंकि सारे आपके लिए आए हुए बार बार क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन सी सहभागिता, ऑप्शन डी याद करना। अब इसको एलिमिनेट करके देखते हैं। सबसे पहला है प्रश्न पूछना, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन बी है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका सहभागिता, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन डी है आपका याद करना, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए आकलन के लिए? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद करना, जो आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसे एलिमिनेट करके भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। सब आकलन है। ऑप्शन ए सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन बी सीसीई आकलन, ऑप्शन सी सीखने के समान आकलन, या फिर ऑप्शन डी सीखने का आकलन। इसमें आपने बताना है कि ये कौन सा आकलन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सब आकलन का सीखने के समान आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए अभिविन्यास, ऑप्शन बी लिखित प्रश्न, ऑप्शन सी अवलोकन, या फिर ऑप्शन डी जांच सूची। तो जो आपकी रेटिंग स्केल है उसमें अवलोकन तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? इसमें आपने बताना है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ऑप्शन सी परिवेश के मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन डी बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने को खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसने पूछा है क्वेश्चन में उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं, ये आपका नेगेटिव है, परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता पॉजिटिव हो गया, जागरूकता का विकास ये पॉजिटिव, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है कि बच्चे को अपने हाथ से कार्य करने को खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा इसमें किसी एक प्रदेश के बारे में, किसी राज्य के बारे में बताया गया है। तो आपने बताना है कि ये कौन से राज्य की विशेषताएं हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। आपके जो ईवीएस का पार्ट आता है उसमें जो घर होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि ये लेह लद्दाख का कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में कैसे हैं, असम के कैसे हैं। आपको एक जो है स्टेटमेंट देगा एग्ज़ामिनर, स्टेटमेंट में आपको लिख कर देगा कि ये बच्चा यहाँ से यहाँ गया या फिर ये लड़का यहाँ से यहाँ गया, बताएगा। फिर आप को कहेगा कि इसका बताइए कि ये कौन से शहर में गया, कौन से राज्य में गया।
तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कौन कांसे का उपयोग होता है? आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, यह तांबे या कॉपर और टीन का मिश्रण है। ऑप्शन बी, यह एल्यूमीनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। ऑप्शन सी, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। ऑप्शन डी, यह तांबे, कॉपर, जस्ता, जिंक तथा एल्यूमीनियम का मिश्रण है। आपने बताना है कि ये किसका मिश्रण है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह तांबे और टीन का मिश्रण है। जो आपका कांसे की जो धातु होती है वो आपका तांबे और टीन से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ईवीएस में जो है आपके किस राज्य में क्या खाया जाता है, खाने से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। एक टॉपिक आपका घरों से हो गया और दूसरा आपका खानों की क्या क्या खाया जाता है, और थर्ड क्या हो गया आपका थीम के बारे में पूछ लिया जाता है कि ईवीएस की 6 थीम हैं और कौन सी किन किन थीम की उप थीम बनाई हुई हैं, ये सब आपका पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए, तमिलनाडु, बी है केरल, सी है पश्चिम बंगाल, डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। कि जो उबला हुआ टैपियोका है वो आपका नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ खाया जाता है, तो ये आपका केरल में खाया जाता है। और अगर पूछा जाए आपके पास क्वेश्चन आए इसमें कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका केरल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है। इसमें पूछा है कि जो जानवर रात में जागते हैं उनको कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए, काला और सफ़ेद। ऑप्शन बी, बैंगनी और नीला। ऑप्शन सी है हरा और पीला। ऑप्शन डी है नारंगी और लाल। तो जो आपके रात में जागने वाले जीव हैं वो काला और सफ़ेद इन्हीं रंगों को देख पाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। ऑप्शन डी, उड़ीसा के उत्तर में। तो आपने बताना है कि जो झारखंड है वो कहाँ स्थित है हमारे देश के मानचित्र में। तो झारखंड आपका उड़ीसा के उत्तर में पड़ता है। मानचित्र भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इसको भी आप कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मानचित्र भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन ए, कोयला। ऑप्शन बी, डीजल। ऑप्शन सी, मोम, या फिर ऑप्शन डी, ग्रीस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आपका पेट्रोलियम है उससे डीजल, मोम, ग्रीस ये सब मिलता है, लेकिन उससे आपका कोयला नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। ऑप्शन बी है दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। ऑप्शन सी है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, या फिर ऑप्शन डी है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो आपने बताना है कि इन त्योहारों में से उस समूह को चुनना है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को इसमें से कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं आपके? जो आपका दीपावली है ये आपका अमावस्या को पड़ता है, फिर दीपावली आ गया, फिर ये अमावस्या को पड़ता है आपका। उसके बाद महाशिवरात्रि आपका शिव चौदस तब पड़ता है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती ये तीनों आपके पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन बी है कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन डी, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल।
तो ये देखो एक और क्वेश्चन आपका जो है मैप से रिलेटेड आया है कि समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। एक समूह बताना है कि किसके समुद्र तट जो है वो अरब सागर पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, केरल, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए ज़मीन ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा होती है इसको पंचायत कहा जाता है, द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है? यह भूमि का ऑप्शन ए, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। ऑप्शन बी, वह भूमि जिसकी सीमाएं 100 मीटर ऑफ 100 मीटर हैं। ऑप्शन सी, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। ऑप्शन डी, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, जिस पर वो एक टीन बीज को बोता है। ये आ जाएगा आपका बोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ऑप्शन ए थिम्पू, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी आबू धाबी या फिर ऑप्शन डी बर्लिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शन ए, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। ऑप्शन बी, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। या फिर ऑप्शन डी, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, जो कि आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। या फिर ऑप्शन डी, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आपने बताना है कि इसका जो है संपादन कैसे किया जाता है पर्यावरण अध्ययन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऑप्शन ए, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए है काम और खेल, ऑप्शन बी है भोजन, ऑप्शन सी है आवास, ऑप्शन डी है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपके पास 3 थीम दी हुई हैं और एक आपके पास उप थीम दी हुई है। तो आपने बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, काम और खेल थीम नहीं है, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सब आपकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है।
ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ऑप्शन सी, आपने इसमें बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कि पर्यावरण अध्ययन। अगर इसको एलिमिनेट करें नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से, तो इसमें वर्णनों और परिभाषाओं जो कि आपका नेगेटिव है। उसके बाद है आपका पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत, वर्ड आपका पॉजिटिव है। बाल केंद्रित, ये भी वर्ड आपका पॉजिटिव है। और बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो आपका बचा का एक नेगेटिव, ऑप्शन ए कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? कि पर्यावरण जो है वो बच्चों को कैसे हम आसान तरीके से सिखा सकते हैं, उनको एक इंटरेस्टिंग वे में सिखाया जा सके। ऑप्शन ए है कक्षा निर्देशन। ऑप्शन बी है किस्से कहानियाँ। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक का पठन। ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। जो ईवीएस के क्वेश्चन है आपका पेडागोजी पार्ट जो आता है, ये आपका इससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें आपके पास कक्षा निर्देशन दिया है कि बच्चों को निर्देश दिए जाएं कक्षा में, जो कि आपका नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक का पठन कि बच्चों को सिर्फ पाठ्य पुस्तकें ही रटवाई जाएं, ये भी आपका नेगेटिव है। उसके बाद है आपका शिक्षक द्वारा व्याख्याएं की जाएं कि शिक्षक क्या करे, बच्चों को बड़ी बड़ी व्याख्याएं दे दें, उनके पास नोटबुक तैयार करवा दें जिससे बच्चे उनको रटते रहें। ये सब बच्चों को नहीं करवाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किस्से कहानियाँ। जब बच्चों को किस्से कहानियाँ सुनाएंगे तो बच्चे खुद ही उसका आंसर निकालने लगेंगे, क्योंकि जो प्राइमरी लेवल पर बच्चे होते हैं वो किस्से कहानियों को सुनकर ही इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, तभी उनको वो चीज़ें समझ आती हैं। अगर उनको बड़ी बड़ी व्याख्याएं दी जाएंगी तो बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो शिक्षा को एक बोझ के रूप में ही देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।